Hello everyone, welcome to Suk Kamboj Vlogs. Hope you are doing great in your life and stuff. Do check out this Instagram of mine जो है Suk Kamboj Vlogs के नाम से. जिसने अभी तक नहीं फॉलो किया है go follow it, and जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. विद दिस लेट्स बिगिन. ये जो वीडियो है ये है व्हेन आई वाज रिटर्निंग फ्रॉम माई इंटर्नशिप. तो मेरे को भूख लग रही थी, सो आई हैड दिस जूस. Mummy, come here now immediately. I want an expensive gift today. That cost minimum 1000 rupees. Why you are not here yet? I am waiting in. Anything else? Disappointed now. I am getting disappointed now. दिस ऑल वॉज अबाउट जो भी हम दोनों की मस्ती मजाक था. एंड द नेक्स्ट डे आई गॉट रेडी क्योंकि हमने जाना था डी मार्ट. एंड मम्मा और मेरे को जाना था बेसिकली. एंड दिस वॉज द डे जब मम्मी का था बर्थडे विच वॉज 2nd of September. So wishing her belated happy birthday in the vlog. And she was getting ready और मैं तैयार हो चुकी थी. बेसिकली मैं ज़्यादा तैयार नहीं होती when we go to have some grocery and stuff like that, क्योंकि रिलैक्स होना इज़ ज़्यादा ज़रूरी. बस फिर जिस तरीके से गाड़ी होती है स्टार्ट, उस तरीके से करी गाड़ी स्टार्ट और हम पहुँचे डी मार्ट की तरफ को. अभी पास्ट आई थिंक 3-4 व्लॉग पीछे भी वेंट देयर, लेकिन वो व्लॉग काफ़ी डिलेड व्लॉग था, इसलिए जो है ज़्यादा ऐसा लगेगा पास. बट एक्चुअली में हम पिछले मंथ गए थे और उसके बाद हम अब जा रहे थे. सो पार्किंग से हम ऊपर गए ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ पे एक्चुअली जो है वो लेना था हमने ग्रॉसरी एंड स्टफ लाइक दैट. और ये मैं उनको चिढ़ाने के लिए ऐसे कर रही थी कि इनका आउटफिट देखो कितना अच्छा है. ये जो कुर्ती है मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट करी थी मेरे बर्थडे पे, बट ये मम्मा को ज़्यादा पसंद आ गई तो मम्मी ने ले ली थी. और फिर बस हम पहुँचे डी मार्ट. वहाँ पे हमने शुरुआत करी अपनी ग्रॉसरी की. तो सबसे पहले ना ये वाला सेक्शन पड़ता है जिसमें होते हैं बॉडी वॉशेस. तो मेरे को लेने थे वो, और मैं अपने मन मुताबिक लेती हूँ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ. फिर सेकेंडली हमने लिया था शैम्पू में हम हिमालय का यूज़ करते हैं, बट एक कोई भृंगराज करके एक नया कोई आया कॉन्सेप्ट इसमें, तो वो हमने ले लिया था. वी टुक दिस फिनाइल और जो भी थोड़ा ये मस्कीटो वाले वो थे सामान, टूथब्रश, सोप वगैरह जितना भी नीडेड था वो सब ले लिया. और सर्फ वगैरह की इधर थी स्टॉल्स जिसे बोलते हैं वो. और ये थे काजू. इसमें जो है एक बड़े होते हैं एक छोटे होते हैं. तो मम्मी बेसिकली खीर वगैरह जब बनती है, कोई डेज़र्ट बनती है, उसके लिए देख रही थी. उसके बाद ये हैंड वॉशेस रखने का एक कंटेनर टाइप, आई डोंट नो इसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, तो वो हम सोच रहे थे लेने का. तो हमने वो ले लिया था बिकॉज जो हमारे पास थे वो काफ़ी आउटडेटेड से और अजीब और ख़राब हो गए थे. सो व्हाई नॉट टू चेंज देम. एंड ये सारा स्टफ़ लेके हम गए थे उसके ऊपर वाले फ्लोर पे, विच इज़ द फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पे बेड शीट्स, यूटेंसिल्स एंड स्टफ़, वहाँ पे ये सब है ज़्यादा. सो मतलब वहाँ वो एक ऐसा सेक्शन है कि ना जाके आपको कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि अब ये ले ही लो और ज़रूरत नहीं होती उस चीज़ की. तो वही हुआ. लिफ्ट से बाहर निकलते ही ये एक बेडशीट का स्टॉल था. तो यहाँ पे मेरे और मम्मी के बीच में लड़ाई हो गई थी. मम्मी ने बोला पिंक वाला इज़ द गुड, और मेरे को ये वाली अच्छी लग रही थी. एंड फाइनली आई वॉन, क्योंकि मैं यही ले आई थी और मैं पिंक वाली नहीं लाई. बट कमेंट करके बताना आपको कौन सी अच्छी लगी और मेरी ही साइड लेना. फिर उसके बाद
मम्मी ने लिए टॉवल्स वगैरह, क्योंकि किचन के और जो जहाँ पे मतलब वो होती है क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे हाथ धोते हैं वही, तो वो वहाँ उनके लिए हमने लेने थे टॉवल्स। और ये है बॉटल्स, मेरे को बहुत ज़्यादा क्रेज़ है अच्छी अच्छी बॉटल्स रखने का। ये कुछ मम्मी छोटे छोटे बच्चों के लिए टॉवल्स देख रही थी, और ये वाला मतलब बहुत ज़्यादा ना वो था, मतलब अच्छा नहीं था, तो मम्मी ने वो वाले लिए जो बहुत काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थे, बहुत अच्छे थे वो वाले टॉवल्स। और पहले भी पापा के लिए मम्मी ले जा चुकी है। ये मैं उनको ज़िद कर रही थी वो ग्रिल करने का लेने के लिए, बट उन्होंने नहीं लिया और सिर्फ एक मैशर लिया वहाँ से। उसके बाद ब्रेड्स वगैरह ली, और ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह जब हम जाते तो ले ही आते, क्योंकि जब कोई गेस्ट वगैरह आता है जो चाय नहीं पीता, वो डेफिनेटली उनको यही सर्व किया जाता है। एंड कोई पार्टी वगैरह भी है सो काम आ जाती है। एंड इस पर द ऑफ़र इज़ रियली ग्रेट, अप टू 23 ऐसे कुछ मिल जाता है रुपीज़ ऑफ। तो 4-5 बोतल ये रख ली थी। ये मैक्रोनी का पैकेट था, ये भी रख लिया था। हालांकि हमारे पास पास्ता एंड स्टफ़ था, एक्चुअली नहीं रखा था, हाँ मम्मी ने बोला था उनके पास रखा है, तो ये नहीं रखा था। और मैं ये दिखा रही थी कि जिनको वर्मिसेली यानी कि जवे जो होते हैं भुने हुए और बिना भुने हुए, वो भी मिलते हैं यहाँ पे। फिर ये भाई के लिए बॉन, क्योंकि वो चॉकलेट बिस्किट ही खाता है अपने मिल्क के साथ, तो उसकी जो ये वैरायटीज़ थी ये बाय वन गेट वन में था, तो वो भी ले लिया था। मम्मी ने हॉर्लिक्स ले लिया था। यहाँ पे डी मार्ट में एक बहुत अच्छा एडवांटेज हो जाता है कि बहुत सारे ऑफ़र्स अच्छे से मिल जाते हैं, सो ग्रॉसरी अच्छी हो जाती है अगर एक टारगेट बना के चलो कि हाँ हमें बस इतना ही सामान लेना है। हालांकि ये होता ही है कि हम एक चीज़ देखते हैं और इधर उधर मन जाता ही है कि चल ये नहीं ये ले लेते, ये नहीं ये ले लेते। और मैं यहाँ से ये तंदूरी मेयोनीज़ उठा लाई जो मेरे किसी काम की नहीं है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो मेरे को अच्छी ही नहीं लगी घर ला के। और मेरे को लेनी थी सैंडविच स्प्रेड। मैंने आज तक तंदूरी मेयो ट्राई नहीं करी थी, थैंकफुली नहीं करी थी, और अब करी है तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर ये यूनिबिक के जो बिस्किट्स थे ये भी रख लिए थे, क्योंकि ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मैं ज़्यादा इनको नहीं कंज्यूम करती हूँ। मैं एक पैकेट खा लेती हूँ, बाकी जो है भाई आपस में खा लेते हैं, बिकॉज़ ये कुकीज़ टाइप में होती है तो अच्छी होती हैं। यहाँ बड़े बड़े वो भी थे कट्टे जिन्हें बोलते हैं, जिनको बड़ा बड़ा ज़्यादा सामान लेना है तो वो भी ले जा सकते हैं, जिन्हें छोटे छोटे पीसेस में लेना है वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे ये सब कुछ जो है इनकी क्वालिटी इज़ गुड, हाँ पैसे के हिसाब से, वर्थ के हिसाब से द क्वालिटी इज़ ऑल्सो रियली नाइस। जो जाते हैं उन्हें बात पता है, बट जो अभी तक नहीं गए हैं आई वुड से एक बार ट्राई करो अपने राशन वाली दुकान से थोड़ा निकल के, एक बार आप देखोगे तो ये भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन अवेलेबल है। और फिर यहाँ पे हम पहुँच गए थे बिलिंग काउंटर पे। हमने जो हमने बिल कराना था करा दिया। बहुत कुछ है इस बास्केट में, बट सब कुछ मैंने नहीं कवर कर पाई। ये कप एक मेरे को पसंद आ रहा था, बट फिर मैं पता नहीं कुछ मैं पता नहीं कुछ और देखने लगी, तो फिर मैं वो भूल गई कप लेना। उसके बाद ये हमने ना लॉन्ड्री की रखने के लिए, मतलब गंदे कपड़े जो होते हैं उसको रखने के लिए ये बास्केट भी ले ली थी। ये वहाँ पे हम लिफ्ट के बाहर वेट कर रहे थे, तो उसका बाहर का व्यू था, मैं वो रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि सनी अच्छा लग रहा था और अंदर एसी था, तो ये बाहर का व्यू बड़ा पसंद आ रहा था। लेकिन एक्चुअली मेरे को पता है क्या हाल हो रहा था बाहर। उसके बाद सारा हमने अरेंज किया, जितना भी सामान था वो सारा कार में से निकाला और उसको घर के मतलब ऊपर लेके गए, बिकॉज़ हम सेकंड फ्लोर पे रहते हैं। और ये नानी भी आ गई थी उतर के कि मैं भी ले जाती हूँ कुछ सामान, बट काफ़ी सारा था बिकॉज़ राशनिंग में लग ही जाता है। बताओ कहाँ जाना है? अरे उसी हिसाब से तैयार होंगे ना, ऐसे थोड़े होता है, बताओ। पजामा पहन के चलिए स्कूटी पे बैठने तो जल्दी कर टाइम कम है मेरे को, मुझे जाना ही है। आपको भी पता है बताओ। चल मैं बता तो रहा हूँ। चलो। फिर मैं और भाई निकल गए थे, हम कुछ खाने पीने का सामान लेने जा रहे थे, क्योंकि मम्मी का बर्थडे था। हमने ज़्यादा कुछ बड़ा सेलिब्रेट नहीं किया था, बट हम थोड़ा बहुत लेने चले गए थे जंक। और ये ना जो फाटक का एरिया था वहाँ पे इतना जाम था, पता नहीं, जहाँ पे हमें जाने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं वहाँ पे हमें उस दिन 20 मिनट्स लग गए, आई डोंट नो व्हाई। और फिर हम ये वहाँ पे गलियों में घूमते हुए एंड देन वी केम बैक होम।
ये हमारे घर पे ही रहती है हमारी प्यारी सी कैट, तो मैं उससे मस्ती कर रही थी। और फिर ये जो है हम वापस से गए थे मैं और भाई, थोड़ा सा और कुछ सामान रह रहा था हमारा वो भी लेने, और ये बीच में मून को देख के मैंने मतलब मज़ा आ गया था उसको देख के। फिर हम पहुँचे थे केक एंड पेस्ट्री का देखने, बट हम केक नहीं लाए क्योंकि मम्मी को मन नहीं था केक कट करने का, सो वी ऑप्टेड टू टेक पेस्ट्रीज़। हमने पेस्ट्री ली, हम घर पहुँचे, हम रोल्स लाए थे, वेज रोल बोलते हैं इनको, मोमोज, चिली, चाउमिन और जो भी मतलब जंक होता है वही थोड़ा थोड़ा लेके आए थे। और ये नेक्स्ट डे मैं हुई बहुत भयंकर रूप से बीमार, मेरे को कोल्ड कफ था और हल्का सा ना वीकनेस आई हुई थी, लेकिन उस पर भी मैं बाज नहीं आई। मैंने ये ठंडाई पी ली क्योंकि मेरे भाई ने मेरे को ऑफ़र करी, बट ये ठंडाई ठंडी नहीं थी बिकॉज़ मैंने इसको थोड़ी देर रेस्ट करने दिया था, रख दिया था, एंड आफ्टर अ वाइल मैंने पी थी। यहाँ पे मैं अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही थी जो मेरे को देनी थी अपने प्रोफेसर को, और प्रेजेंटेशन भी थी ऑफिस की, वो भी करा। नानी का जो है सामान पैक हो रहा था बिकॉज़ वो अभी जा रहे हैं सहारनपुर वापसी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मखाने खाने का मन हुआ था, तो फिर मैं घी को पैन में डाल के उसमें मखाने पा के और फिर उसको भूनने लगी थी। कभी कभी मन करता है बहुत ज़्यादा, मेरा ना ऐसे एकदम क्रेविंग होती है कि मैं मखाने खाऊं, और कभी कभी अगर सामने भी होते तो मन नहीं करता। ऐसा बहुतों के साथ होता होगा बहुत चीज़ों को लेके, बट मैं स्पेसिफिकली मखानों की बात बता रही हूँ। हालांकि मेरे को मखाने बहुत ज़्यादा पसंद है, जो एकदम भयंकर वाले घी में जो रोस्ट हुए हुए होते हैं वो वाले, अदरवाइज़ मेरे को नहीं, वो कम घी के खिचड़ी नहीं मेरे को पसंद। ज़्यादा एकदम भर के घी डाला हो ना तभी मज़ा आता है ना, ऐसा होता है। एनीवेज़ ये भी जो है मैंने बना के इसको पा के उसमें बर्तन में और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था जिस जिसको खाने थे, और जिस जो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था घर पे उसका हमने जो है सामान मतलब उसका शेयर हमने रख दिया था अंदर। और ये बीच बीच में थोड़ा मेरे को लग रहा है मैंने ओवरलोड कर लिया था इसको, तो ये बीच बीच में साइड में गिर रहे थे, तो मैं वापस उसमें डाल रही थी। और इसी पॉलीथीन में से निकले थे मखाने, वही पॉलीथीन है, मैंने हटा ली थी ये। एंड अभी भी मेरे को थोड़ा घी कम लग रहा था तो फिर मैंने ऊपर से और डाल दिया। जैसे मैंने कहा मेरे को अल्टीमेट घी में पसंद है। और फिर बस कुछ नहीं, तबीयत ख़राब थी तो पूरा दिन मैं जो है लेटी रही और मैंने कोई काम ज़्यादा खास कुछ करा नहीं था। एनीवेज़ आई वुड सजेस्ट आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो एज मच एज यू कैन। और उसके अलावा मेरे को इंस्टाग्राम पे भी प्लीज़ फॉलो करना। आई होप यू लाइक द वीडियोज़, आई होप यू आर लाइकिंग द कंटेंट। इफ़ नॉट, comment me how can I do it better, and also thanks for watching. Bye.